नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे और ये आपके रामधारी गुप्ता खंड 1 के बुक से होगा, जो कि आपका एक्सरसाइज 39, 40 और 41 है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपके रामधारी गुप्ता खंड 1 से लेकर 100 तक के एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब एक ही जगह मिल जाएगा, एक ही प्लेलिस्ट में क्रम वाइज मिल जाएगा और इस क्रम में हमारा ये 14वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 13 वीडियो अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा हुआ है, तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डेली आपको 3 वीडियो दिए जा रहे हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। पंक्चुएशन लेके 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। सभी लोग डिक्टेशन को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट। रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है। वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज़्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दे और सरकार में ना रहे, तब हम देखेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं। चूँकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती है, इसलिए उसको इतने वोट मिल जाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हमारे कुछ कर्मचारियों को आरोप लगाकर पकड़ लिया गया है। इस संबंध में न्यायाधीश का निर्णय वहां की विधानसभा में पढ़कर सुनाया गया है। पुलिस के वोट लेने के लिए ही यह बिल लाया गया है। हमें डर लगता है कि पुलिस पर दबाव डाला जाएगा। सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाएगा। यदि प्रारंभ में ही चोर चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं घुसता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग जागे हुए हैं। हम अपना यह शक और चिंता इसीलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करे। यह जो छोटा सा बिल लाया गया है वह किसी विशेष मतलब से लाया गया है। जैसा कि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, यह बिल किसी विशेष पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है। केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी देश में वे स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जिनमें वह अपनी मत के अनुसार जिसको चाहे वोट दे सकें। सदस्यों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोग जो नागालैंड में हैं, बेशक उनको यह अधिकार देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हर
आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह चाहे डाक द्वारा मत भेज सके। ऐसा तो नहीं है कि सभी मत किसी एक अधिकारी के सामने ही इकट्ठा करके भेजे जाते हैं। जहाँ तक इस बिल का संबंध है वह ठीक है, वह प्रारंभ में ही आना चाहिए था और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूँ कि इस बिल को पास कर दिया जाए। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की आवश्यकताएं पूरी होती। इसलिए जब तक उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो स्नातक होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं, खेती के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती है। इसके लिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही भूमि के स्वामी हैं। खेती की उन्नति के मूल आधार हैं पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार। इन सब की ओर कृषि मंत्रालय का ध्यान नहीं है। सरकार को प्रत्येक खेत को पानी और हर आदमी को काम देना सुनिश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने, तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है, आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए। आप बाहर से ट्रैक्टर मंगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह सारा रुपया व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रैक्टर बनाया जाए। बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं कारखाने से
होकर ही आ रहे हैं। इनको जहाँ भेजना हो वहाँ सीधा भेजा जा सकता है, किंतु हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको सारे देश में वितरित किया जाता है। चूँकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा लगता है। खर्चा कम करने के लिए, लागत कीमत कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको सीधे भेजा जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आपको किसानों की सहायता करनी चाहिए। उनकी हिम्मत आप ना तोड़ें। हमें चाहिए कि उनको हम सस्ते दामों पर खाद दें, बिजली दें, बीज दें और पानी भी दें। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। किताब का 100 का स्पीड है, जिसमें आपका पंक्चुएशन भी शामिल है। सभी लोग मैटर को लिखेंगे और लिखते समय आप लोग बिल्कुल मन में नहीं दोहराएंगे। केवल आपको डिक्टेशन सुनना है और सीधे लिखना है। ठीक है, डिक्टेटर के साथ साथ चलेंगे। कोई भी नया शब्द आता है जिसकी आउटलाइन आपसे नहीं बन रही है, तो उसको छोड़ के अगली आउटलाइन को लिखिए, अगले शब्द को लिखिए। उसके चक्कर में 4 शब्द और मत छोड़िएगा। ठीक है, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।